मेरा नाम है रोहित और मेरे चैनल टेकी आर के 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल उन सारे लोगों के लिए है जो हमेशा से टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो आपको मैं इस चैनल में टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आपने चैट जीपीटी बारे में सुना है? क्या आपको पता है चैट जीपीटी क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं चैट जीपीटी बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी में लॉगिन कैसे करना है और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो और उसको आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो और वो आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कैसे आसान कर रहा है। लेट्स सी। ओके, तो हम अब देख रहे हैं कि हम लोग चैट जीपीटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन एग्जांपल्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो या फिर हम एक सिंपल चीज़ चालू करते हैं। जैसे देखते हैं, टेल मी अबाउट इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया इज, वो जो भी इंडिया चैट जीपीटी को पता है इंडिया के बारे में, इट विल टेल यू। So India is a country based in South Asia. It is the second largest population country in the world with population over 1.3 billion people. Wow, which is good, right? और अभी अगर देखें तो द करेंसी ऑफ इंडिया इन रुपीज, इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, कल्चर, लैंडमार्क्स सच एज ताजमहल एंड हिमालयाज, द सेकेंड ऑफ रैपिडली। अभी हम लोग थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर इसे चाहिए, जैसे समझ लो मुझे देखना है कि इन्होंने जैसे बताया कि टेल मी मोर अबाउट ताजमहल। लेट्स सी, टेल मी मोर अबाउट ताजमहल। वेरी गुड। तो आप अगर देखोगे तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ताजमहल कहाँ से बना था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। जैसे उसमें एक दरवाज़ा, मेन गेट है, देन देयर इज़ अ बगीचा, देयर इज़ अ मस्जिद, उसमें एक नजर खाना है, उसमें एक रोज़ा करके मुस्लिम मुसोलिम सॉरी एक रोज़ा है। उसके बाद में सेंट्रल फोकस एंटायर कॉम्प्लेक्स, द सेंट्रल डोम इज मोस्ट स्पेक्युलर फीचर इज नियरली 35 मीटर्स। अभी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो उसने इमीडिएटली आपको पूरा दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग समझ लो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। टेल मी मोर अबाउट शिवाजी महाराज। लेट्स सी। तो अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग जगहों से जो है वो डेटा कलेक्ट करता है और ये सीख रहा है अबाउट हाउ थिंग्स आर रियली मूविंग अप। तो अभी इसने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और अब उसको वो प्रॉपरली अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर रहा है। नाउ ही इज टेलिंग मी मोर अबाउट शिवाजी महाराज, हु वाज अ मराठा वॉरियर किंग and the founder of Maratha Empire in Western India in 17th century. He considered as one of the greatest warrior of all times and credits and building a strong stable kingdom in the region. Definitely ये बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अभी जो हम लोग अगर गूगल से देखते हैं तो ठीक है, गूगल से भी मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी आपको इजीली ला के दे रहा है विद द प्रॉपर डिटेल्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये डेटा यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया है, ठीक है। मैंने इसको प्रॉपर वर्ड रैप कर दूंगा तो ये मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे जैसा चाहिए था वैसा। अभी थोड़ा सा और इसमें इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। टेल मी, एक्सप्लेन मी न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, लेट्स सी। अभी न्यूटन्स लॉ क्या है, बहुत से बार हम लोगों ने, मुझे पता है सबने ही पढ़ा होगा स्कूल में, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि ये एग्जैक्टली होता कैसे था। तो ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ।
न्यूटन in 1987 was। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको पूरा जो न्यूटन्स लॉ है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ क्या क्या था, उसके अंदर क्या फेजेस है, जैसे उसमें 3 लॉज है, उस 3 लॉज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हो, जिससे ये स्टॉप जनरेटिंग हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जनरेट मोर, तो ये वापस से वहाँ से जनरेशन चालू कर देगा, जो भी आपने लिखा था तो वहाँ से वो जनरेट जो डेटा जनरेशन है वो फिर से चालू कर देगा। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर समझ लो आपको ऐसा लगता है कि ये इसने डेटा जो जितना वो दिया है उतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप और डेटा इसके अंदर ऐड कर सकते हो और उनको मांग सकते हो। ओके, अभी ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अभी समझ लो मुझे मुझे अगर कंप्यूटिंग के हिसाब से मैं एज अ डेवलपर हूँ और मुझे समझना है कि मैं डेवलपमेंट के लिए मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे एक HTML का पेज बनाना है मेरा वेबसाइट के लिए, तो मैं कैसे कि उसको एक सैम्पल HTML पेज बनाऊँ, तो मैं लिखूँगा सैम्पल HTML कोड फॉर विच इंक्लूड्स इमेजेस which include good image as a background for IT company. Landing page code लैंडिंग पेज से एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा डाल देते हैं तो देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा एग्जैक्टली आपको एक डेटा बना के दे रहा है, जिसमें एक बैकग्राउंड करके आ जाएगा, इसमें मार्जिन वगैरह भी आ जाएगा, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो आप। और ये आपको एक्सप्लेन भी करता है कि इसने क्या यूज़ किया। जैसे ये बता रहा है कि दिस कोड इज सेट टू इमेज फॉर द एंटायर पेज यूजिंग द बैकग्राउंड इमेज, जो कि इसने CSS का प्रॉपर्टी लिया है, जिसमें उसने बताया है कि बैकग्राउंड साइज अगर कवर करते हो तो इंश्योर द फाइल इज एंटायर बैकग्राउंड, तो जो भी हम लोगों को यूज़ करना है वो। अभी मैं ये कोड पूरा कॉपी करता हूँ और मैं फिर से मेरे एक नोटपैड में जाके समझ लो मैं एक नया नोटपैड बनाता हूँ, सेव, इसको मैं सेव कर दिया और मैंने यहाँ पे जाके इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। समझ लो मैंने इसको दे दिया index.html। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और समझ लो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे जाके मैंने ये जो index.html की फाइल है ये ओपन की है। तो देखोगे कि ये जो है वेबसाइट, अगर आपको देखोगे तो इसमें दिख जाएगी। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर अपना जो इमेज है वो इमेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इमेज का पाथ इसने दिया है वो इमेज का पाथ एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सैम्पल इमेज देखेंगे बैकग्राउंड के लिए। सैम्पल अभी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, राइट, सैम्पल बैकग्राउंड
इमेज फॉर आईटी कंपनी, ठीक है। तो हम लोग समझ लो ये वाला जो है एक इमेज ढूंढते हैं, अच्छी कोई एक आधी इमेज। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ, ये एक इमेज पकड़ लेते हैं समझ लो, जो फ्री पिक की है। यहाँ से मैं जाके इस इमेज को क्लिक करूँगा और इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको कॉपी इमेज एड्रेस, जस्ट टू वैलिडेट ये इमेज प्रॉपर आ रही है यहाँ पे मेरे पास। यस, ये इमेज आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ पे जाके इसको अपडेट कर दूँगा। तो ये जो URL है यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पे जाके हम लोग फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसको एक बार रीलोड कर दूँगा। जैसे ही रीलोड कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो इमेज थी, जो हमारे वेबसाइट में चाहिए थी, वो इमेज यहाँ पे आ गई। अब आपको जो इमेज चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें इमेज में चेंज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स, सो ये है पावर ऑफ ChatGPT। अगर आप देखोगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगी। सो आई डू रिकमेंड, प्लीज़ गो एंड वॉच एंड लर्न अबाउट ChatGPT, क्योंकि ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। थैंक यू।